हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय ए पर। बच्चों, मैं आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आप सभी को हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बच्चों ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिन बच्चों को हिंदी से इंग्लिश में लिखना नहीं आता है। ओके बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है। बच्चों ये बहुत सारे शब्द हैं, इन सबको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बच्चों इन सब को इंग्लिश में लिखने के लिए हमें हिंदी व्यंजन वर्ड अंग्रेजी में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये सब मात्राएं वाले हैं। ठीक है, और बच्चों बिना मात्राएं वाले आप सब तो लिख ही लेते हैं, बट जो मात्राएं वाले शब्द होते हैं ना बच्चों, आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज मैं इस क्लास में यही सब बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, देखिए बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों इंग्लिश को पढ़ना लिखना हम सीखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में। ठीक है, जब बच्चों ये आप सभी को अच्छे तरीके से आ जाएगा, तब आप कोई भी शब्द मात्रा वाले हों या फिर नाम हो, कुछ भी हो बच्चों हिंदी में, आप उसको इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये अ की मात्रा नहीं होती है बच्चों। ठीक है, ये प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही लगा रहता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग बच्चों ए होती है। ये अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी स्पेलिंग बच्चों ए होती है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ देखिए, ये अ है। ठीक है, आ, ये पूरा मुंह खोलता है, आ, इसका उच्चारण आ मुंह खोल कर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसकी मात्रा इस तरह से होती है, अल्फ़ाबेट टी जैसा दिखता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इस तरह से ये मात्रा दिखाई दे किसी भी व्यंजन के साथ, मान लीजिए कप दिखाई देगा, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग बच्चों के ए हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जो ये आ है ना, इसके डबल मीनिंग है, ए या फिर डबल ए या फिर ए, मतलब कहीं कहीं पर डबल ए का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर सिंगल ए का यूज़ करते हैं। तो बच्चों अगर ये आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे शब्द आएंगे वो सब मैं आप सभी को बता दूंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, छोटी ई, ये क्या है बच्चों? छोटी ई है। छोटे ई की मात्रा इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, जहाँ पे भी दिखाई दे आपको, उसकी जगह आपको आई का उपयोग करना है। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए, बड़ी ई, क्या है बच्चों? ये बड़ी ई है। बड़ी ई की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, दाएं से बाएं की ओर झुकी होती है। बट जो छोटी ई की मात्रा होती है ना, ये वाली, इसकी जो सिरा है बाएं से दाएं की ओर झुका होता है, बट जो बड़ी ई की सिरा है उसको दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, आप इन दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए, लेकिन जो बड़ी ई की जो मीनिंग होती है ना, डबल ई होती है। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं पे आई का भी उपयोग करते हैं, डबल ई की जगह बच्चों कहीं कहीं पे आई का भी उपयोग करते हैं। कहाँ पे डबल ई का उपयोग करते हैं, कहाँ पे आई का उपयोग करते हैं बच्चों, इस सब भी आगे मैं बताऊंगी आप सभी को। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, छोटा ऊ, क्या है? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग यू होती है। क्या होती है बच्चों? यू होती है। जहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई दे, इसकी जगह आपको यू का उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ देखिए, बड़ा ऊ, क्या है बच्चों? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से होती है। ठीक है, और इसके स्पेलिंग बच्चों डबल ओ होती है या फिर यू होती है। ठीक है, इन दोनों को हम बड़ा ऊ की जगह हम रख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे डबल ओ का उपयोग करेंगे, कहाँ पे हम यू का उपयोग करेंगे बच्चों, ये तो इस सब मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, री, ये क्या है? री। री की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, वो सी जैसा दिखता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सी जैसा दिखता है। ठीक है, और इसके स्पेलिंग बच्चों आर आई होती है। जहाँ पे इस तरह से मात्रा आपको दिखाई देगा, ये बच्चों ये नीचे लगता है व्यंजन, जैसे मान लीजिए क पे लगाया। ठीक है, इस तरह से नीचे लगता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्री इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसका स्पेलिंग किस तरह से लिखेंगे। के का स्पेलिंग क का स्पेलिंग होता है के,
री की जो स्पेलिंग है RI होती है, ठीक है, RI, इस तरह से हम उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये ए है, ठीक है, क्या है बच्चों, ये ए है। ए की मात्रा इस तरह से होती है और इसकी स्पेलिंग बच्चों ई होती है। क्या होती है बच्चों? ई होती है, ठीक है। ये व्यंजन के ऊपर लगता है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, ये ए है, क्या पढ़ेंगे इसको? ए। ये ए है और इसको ए पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ए शुरुआत में अ का उच्चारण निकल कर आया ना, ए इस तरह से पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए मीनिंग में भी AI का उपयोग किया गया है, ठीक है। और बच्चों इसकी मात्रा ना डबल एकले होता है, ठीक है। ए में एक एकले होता है और ए में बच्चों डबल एकले होता है। ये आप सब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ओ, क्या है ये? ओ। यहाँ देखिए बच्चों, ओ की मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है। ये ओ का उच्चारण देख लीजिए, ओ से ऑरेंज, इस तरह से समझ जाइएगा कि हाँ ये मतलब इसकी मात्रा है ओ, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, आओ, क्या है? आओ। आओ तो इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग AU होती है। जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे, आपको उसकी जगह AU का उपयोग करना है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए, अंग, क्या है बच्चों? अंग। अंग की मात्रा इस तरह से होती है, देखिए व्यंजन के ऊपर लगता है इस तरह से, यहाँ बिंदी रहता है, ठीक है। मान लीजिए क के ऊपर इस तरह से लगा देंगे, कन या कम इसका उच्चारण निकलता है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग बच्चों AN या फिर AM का उपयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पे अन का उच्चारण निकलेगा तो वहाँ पे आपको AN का उपयोग करना है। जहाँ पे बच्चों M का उच्चारण निकलेगा वहाँ पे आपको AM का उपयोग करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अह, क्या है? अह की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ये व्यंजन के दाएं साइड में लगता है, ठीक है। मान लीजिए क पे लगा है व्यंजन के, ठीक है, तो देखिए कह, क्या पढ़ेंगे इसको? कह पढ़ेंगे। और बच्चों इसके स्पेलिंग ना AH होती है। जहाँ पे आपको डबल बिंदी दिखाई दे, इसकी जगह आपको AH का उपयोग करना है। आई होप कि बच्चों इतना आप सभी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चों, जिन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं इंग्लिश में, कि हिंदी से इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, नामों को नहीं लिख पाते हैं, अपने नामों को नहीं लिख पाते हैं, कुछ भी अगर टीचर लोग बोलते हैं नहीं लिख पाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बच्चों जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, वो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है फिर भी समझ में। बच्चों हार कभी मत मानिएगा, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमको मेहनत करना चाहिए ताकि हम और भी आगे जाएं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, आज क्या बच्चों मैंने कहा था ना, ये देखिए आ की मात्रा इस तरह से होती है, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग बच्चों डबल A होती है या फिर सिंगल A होती है। तो बच्चों जहाँ पे आपको इस तरह से आ दिखाई दे, वहाँ पे आपको डबल A का उपयोग करना है, ठीक है। जहाँ पे मात्रा दिखाई दे वहाँ पे आपको सिंगल A का उपयोग करना है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए अब यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, आ, ये आ है ना, तो यहाँ पे बच्चों डबल A का उपयोग करना है, ठीक है। और ज की मीनिंग होती है जे, ठीक है। बच्चों कहीं कहीं पे जे के मीनिंग जेड को भी यूज़ करते हैं, समझ में आ गया बच्चों। तो मैं यहाँ पे जे का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे इसको, AAJ, ठीक है, आज। यहाँ देखिए मोहित, क्या है? मोहित। म की मीनिंग है M, ओ की मात्रा होती है O, ठीक है, मैंने बताया था ना, ठीक है। ह की मीनिंग होती है H, ह में बच्चों छोटे की मात्रा है तो यहाँ पे हम I का उपयोग करेंगे, ठीक है। त की मीनिंग होती है T, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, के, ठीक है। क का मीनिंग होता है के, जो ए की मात्रा है उसकी मीनिंग होती है ई, ठीक है। यहाँ देखिए मित्रों, क्या लिखा है? मित्रों। म की मीनिंग होती है M, म में छोटे ही की मात्रा है तो वहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। त्र की मीनिंग होती है TR, ठीक है। त्र पे बच्चों ओ की मात्रा लगा हुआ है तो वहाँ पे हम ओ का उपयोग करेंगे, ठीक है। और ये बच्चों ऊपर अंग की मात्रा भी लगा हुआ है, अंग की मात्रा बच्चों लगा है लेकिन उसका उच्चारण न अथवा न के रूप में निकल रहा है, तो वहाँ पे हम बच्चों एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए की, क्या लिखा है बच्चों? की। का मीनिंग होता है के, ठीक है। की जो
क के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम बड़ी की मात्रा की जगह यहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था ना कि डबल ई या फिर आई का उपयोग करते हैं बड़ी ई की जगह। देखिए इस तरह से मात्रा है ना, ये वाला मात्रा देखिए इस तरह से। ठीक है, चलिए बता रही हूँ मैं भी आप सभी को। यहाँ देखिए बच्चों, ये बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो बड़ी ई की मात्रा की जगह डबल ई या फिर आई का उपयोग बताया था मैंने आप सभी को। तो बच्चों यहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों लास्ट में जब भी आपको लास्ट में बड़ी की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे आपको आई का ही उपयोग करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, टोली क्या लिखा है? टोली। ट की मीनिंग क्या है? टी। ट पे ओ की मात्रा है ओ। ठीक है, ल की मीनिंग होती है एल। बच्चों ल पे बड़ी की मात्रा है तो वहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए बच्चों, उसके ऊ की मीनिंग होती है यू, स की मीनिंग होती है एस। बच्चों स में आ का उच्चारण नहीं निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। क की मीनिंग होती है के, क पे ए की मात्रा है, उसकी मीनिंग होती है ई। ठीक है, उसके बच्चों अगर हम एस के साथ ए का उपयोग कर देंगे तो हमारा ये पढ़ने का तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स में तो आ का उच्चारण नहीं निकल रहा है, ना तो मात्रा लगा हुआ है, इसलिए बच्चों हम यहाँ पे ए का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है? घर। क्या लिखा है बच्चों? घर। घ की मीनिंग क्या होती है? जी एच। ठीक है, घ में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम बच्चों ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, र की मीनिंग होती है आर, घर। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों आई। क्या लिखा है? आई। देखिए यहाँ पे आ पूरा मुंह खुल रहा है ना, तो यहाँ पे हम डबल ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए बड़ी की स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई का ही उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए है। क्या लिखा है बच्चों? है। ह की मीनिंग होती है एच, आई की मीनिंग होती है ए आई। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है? न की मीनिंग होती है बच्चों एन। ठीक है, ही। ह की मीनिंग होती है एच, ह पे बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो वहाँ पे हम बच्चों आई का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए खेलने। क्या लिखा है बच्चों? खेलने। ख की मीनिंग होती है के एच। ठीक है, ख पे ए की मात्रा है तो वहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे। ठीक है, ल की मीनिंग होती है एल। ल में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आया है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, न की मीनिंग होती है एन, न पे ए की मात्रा है तो यहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे। ठीक है, खेल। उसकी। क्या लिखा है? उसकी। ऊ की मीनिंग होती है यू। ठीक है, स की मीनिंग होती है एस, क पे बड़ी की मात्रा है, क की मीनिंग होती है के, बड़ी की मात्रा है तो वहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसकी। बच्चों यहाँ पे स के साथ ए का स में बच्चों आ का उच्चारण नहीं निकल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए का उपयोग नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए मम्मी। क्या लिखा है बच्चों? मम्मी। माँ की मीनिंग होती है एम, माँ में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो वहाँ पे हम बच्चों में ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, आधा माँ की मीनिंग होती है एम, फिर पूरा म के लिए एम लगाएंगे। पूरा म में बच्चों बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो वहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे। ठीक है, या फिर वाई का उपयोग करेंगे। बच्चों कहीं कहीं पे बड़ी की जगह वाई का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो या फिर आप वाई का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर आई का भी उपयोग कीजिए। जो वाई है ना वो वोवेल में आता है। ठीक है, वोवेल में ए ई आई ओ यू होते हैं, तो बच्चों इन्हीं से हम हिंदी स्वर वर्णमाला बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों ने। क्या लिखा है? ने। न की मीनिंग होती है एन, न पे ए की मात्रा है तो उसकी मीनिंग बच्चों ई होती है। ठीक है, ने बताया। क्या लिखा है बच्चों? यहाँ देखिए बच्चों बताया। क्या लिखा है? बताया। ब की मीनिंग होती है बी, ब में आ का उच्चारण नहीं निकल के आया तो वहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तब पे आ की मात्रा, त की मीनिंग होती है टी, आ की मात्रा तो ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा तो वाई ए, बताया। ठीक है, यहाँ देखिए कि क्या है कि क की मीनिंग होती है के, क पे छोटी की मात्रा है तो वहाँ पे भी हम आई का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, कि इस तरह से। उसे। ऊ की मीनिंग होती है यू। ठीक है, स की मीनिंग होती है एस, स पे ए की मात्रा है तो वहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे। ठीक है, उससे। यहाँ देखिए बुखार। क्या है बच्चों? बुखार। ब की मीनिंग होती है बी,
ब पे छोटा ऊ की मात्रा यू, ठीक है। ख की मीनिंग होती है के एच, ख पे आ का मात्रा लगा हुआ है तो वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर, बुखार, इस तरह से। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, आ रहा है, ठीक है। आ की मीनिंग होती है डबल ए, ठीक है। रहा, र की मीनिंग होती है आ, र में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह की मीनिंग होती है एच, ह में आ का मात्रा लगा हुआ है तो वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। रहा है, ह की मीनिंग होती है एच, ह पे आई की मात्रा है तो ए आई, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। वे सब मोहित से मिले, ठीक है। वे बच्चों व की मीनिंग डब्ल्यू होती है या फिर वी होती है, मैं यहाँ पे डब्ल्यू का यूज करूँगी, ठीक है। अब बच्चों ऊपर ए की मात्रा लगा हुआ तो यहाँ पे हम मीनिंग इसको ई लिख देंगे, ठीक है। वे, डब्ल्यू ई वे, ठीक है। सब, स की मीनिंग होती है स में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। एस ए, ब की मीनिंग होती है बी, सब, एस ए बी, सब, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए मोहित, क्या लिखा है बच्चों, मोहित। म की मीनिंग होती है एम, म में ओ की मात्रा लगा हुआ तो वहाँ पे हम ओ का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह की मीनिंग होती है एच, ह में बच्चों छोटे की मात्रा लगा हुआ है तो उसकी जगह हम आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। त की मीनिंग होती है टी, मोहित, इस तरह से, ठीक है। से, स की मीनिंग होती है एस, स पे बच्चों ए की मात्रा लगा हुआ है तो वहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है, से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मिले, क्या है, मिले। म की मीनिंग होती है एम, म में बच्चों छोटी की मात्रा है तो वहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल की मीनिंग होती है एल, ल पे ए की मात्रा है तो वहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। मिले, फुल स्टॉप है, ठीक है। बुखार के कारण, बुखार, ब की मीनिंग होती है बू, ठीक है, सॉरी, ब की मीनिंग होती है बी, ब पे छोटा ओ की मात्रा यू, ठीक है। ख की मीनिंग होती है के एच, ख पे आ का मात्रा लगा हुआ है तो वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर, बुखार। के, क की मीनिंग है के, क पे बच्चों ए की मात्रा लगा हुआ है तो उसकी मीनिंग ई होती है, ठीक है। के ई, के कारण, ठीक है। क की मीनिंग होती है के, क पे आ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर, होती है आर, र में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र में होती है एन, कारण, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए उसका, यू की मीनिंग होती है उसका, ऊ की मीनिंग होती है यू, स की मीनिंग होती है एस, ठीक है। क की मीनिंग होती है के, क पे आ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। चेहरा, च की मीनिंग होती है सी एच, च पे ए की मात्रा है तो वहाँ पे हम बच्चों ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह की मीनिंग होती है चेह, ह, र पे आ की मात्रा है तो आर ए, ठीक है, चेहरा। अब बच्चे यहाँ पे ह के साथ हमने ए का उपयोग, बच्चों एच के साथ हमने ए का उपयोग नहीं किया है क्योंकि बच्चों जो ह में आ का उच्चारण नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर हम ह का उच्चारण निकाल देंगे तो बच्चों हमारे शब्द पढ़ने का गलत हो जाएगा, ठीक है। चाह, चेहारा नहीं पढ़ेंगे, चेहरा पढ़ेंगे ना, तो बच्चों यहाँ पे ह में आ का उच्चारण नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एच के साथ ए का उपयोग नहीं किया है। समझ आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, पीला, क्या लिखा है बच्चों, पीला। प की मीनिंग होती है पी, प पे बच्चों बड़ी की मात्रा लगा हुआ है। अब देखिए बच्चों मैंने बताया था ना जो बड़ी की मात्रा उसकी जगह डबल ई या फिर सिंगल, सॉरी, बड़ी की मात्रा की जगह डबल ई या फिर आई का उपयोग करते हैं। तो बच्चों अब बताइए यहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करेंगे कि आई का उपयोग करेंगे। यहाँ पे बच्चों हम डबल ई का उपयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों ये बीच में है इसलिए यहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करेंगे। बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब बड़ी की मात्रा बीच में रहेगी तो वहाँ पे डबल ई का उपयोग होगा, जब बड़ी ई की मात्रा लास्ट में रहेगा शब्द के तो वहाँ पे बच्चों आई का ही उपयोग करना है, ठीक है। ये आई की जगह वाई भी कर सकते हैं लेकिन डबल ई का उपयोग कभी मत करना, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए बच्चों पीला है तो प पे बड़ी की मात्रा वो भी बीच में है तो यहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल पे आ की मात्रा है तो एल ई, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, पढ़, क्या लिखा है बच्चों, पढ़। प की मीनिंग है पी, ठीक है। प में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है डी, ठीक है, पढ़। यहाँ देखिए गया, ग की मीनिंग है जी, ग में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है।
या पे आ की मात्रा है तो वाई ए गया, ठीक है। था की मीनिंग होती है टी एच, था पे आ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, कोमा, इस तरह से, ठीक है। शरीर क्या है बच्चों, शरीर, श तलावे श, तलावे श की मीनिंग होती है यस एच, ठीक है। र स बच्चों यहाँ देखिए तलावे श में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है आ, र में बड़ी की मात्रा है वो भी बीच में है तो यहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर, शरीर, ठीक है। कमजोर क्या है बच्चों, कमजोर, क की मीनिंग है के, क में आ का उच्चारण निकल के आते हैं यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म की मीनिंग होती है कम, इस तरह से। बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से डंडा खींच दिया, ठीक है। यहाँ देखिए जोर, ज की मीनिंग होती है जे, ठीक है, जब पे ओ की मात्रा ओ लगा देंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर, कमजोर। हो, ह की मीनिंग होती है एच, ह पे ओ की मात्रा है तो यहाँ पे हम एक, ह पे बच्चों ओ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ओ का उपयोग करेंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है। ग की मीनिंग होती है जी, ग में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। य की मीनिंग होती है वाई, वाई बच्चों य में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। गया। चलिए अब यहाँ देखिए था की मीनिंग क्या है टी एच ए, था, ठीक है। वह की मीनिंग है डब्लू या फिर वी, मैं यहाँ पे डब्लू का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वह में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे मैं ए का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। ह की मीनिंग होती है एच, वह उठ कर, ठीक है। ऊ की मीनिंग होती है यू, ठीक है। ठ की मीनिंग होती है एस, ठीक है, उठ कर। क की मीनिंग होती है के, क में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर, उठ कर, ठीक है। बैठ, पाने, ठीक है, बैठ। ब की मीनिंग होती है बी, आई की मात्रा की जगह मैंने बताया था बच्चों ए आई का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए आई का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। ठ की मीनिंग होती है टी एच, बैठ। चलिए अब यहाँ देखिए बैठ, पाने, ठीक है। पा की मीनिंग होती है पी ए, ठीक है। न की मीनिंग होती है एन, न पे ए की मात्रा है तो वहाँ पे मैं ए का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। व है व की मीनिंग होती है डब्ल्यू ए, व में आ का उच्चारण निकल के आया ना तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू ए का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। व बात, व पाने, व बात बच्चों। ब की मीनिंग होती है बी, ब में आ का मात्रा लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे बच्चों यहाँ देखिए बच्चों बात क्या लिखा है बात। ब की मीनिंग होती है बी, ब में आ का मात्रा लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे ए का उपयोग करूँ, ठीक है। टी की मीनिंग होती है, ट की मीनिंग होती है टी, क्या क्या बच्चों बात, बी ए टी, बात, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों करने क्या लिखा है करने। क की मीनिंग होती है के, ठीक। क में आ का उच्चारण निकल के आया तो मैं यहाँ पे ए का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर, करने। न की मीनिंग होती है एन, न में ए का बच्चों मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं ई का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। करने की। क की मीनिंग होती है के, क में बच्चों बड़ी की मात्रा वो भी लास्ट में लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे आई का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। की स्थिति। आधा स, तो आधा स की मीनिंग होती है एस, ठीक है। थ की मीनिंग होती है टी एच, था पे बच्चों छोटे की मात्रा लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे आई का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। त की मीनिंग होती है टी बच्चों, त में बड़े की मात्रा वो भी लास्ट में है तो मैं यहाँ पे आई का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। स्थिति एस। बच्चों यहाँ देखिए म की मीनिंग होती है एम, म में ए की मात्रा लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे ई का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। बच्चों ऊपर अंक की मात्रा लगा हुआ है उसका उच्चारण बच्चों आधा न के रूप में निकल रहा है तो मैं यहाँ पे एन की मीनिंग लिखूँगी, ठीक है। में भी, भ की मीनिंग होती है बी एच, ठीक है। भ में बड़ी की मात्रा है तो मैं यहाँ पे आई का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। भी, था की मीनिंग क्या है टी एच, ठीक है। था में आ का मात्रा लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे ए का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। था फुल स्टॉप। चलिए मोहित क्या है मोहित। म की मीनिंग होती है एम, ठीक है। म में ओ की मात्रा है ओ, ठीक है। ह की मीनिंग होती है एच, है में छोटी की मात्रा है आई, ठीक है। त की मीनिंग होती है टी। मोहित के, क की मीनिंग है के, ठीक है। क पे बच्चों ए की मात्रा है तो मैं यहाँ पे ई का उपयोग करूँ, ठीक है। के। चलिए बच्चों यहाँ देखिए मम्मी। म की मीनिंग होती है एम, म में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो मैं यहाँ पे ए का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। आधा म तो एम, ठीक है। म पे बड़ी की मात्रा है एम, वाई या फिर आई, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ने। न की मीनिंग होती है एन, न में ए की मात्रा है तो ई, ठीक है।
उसकी मीनिंग होती है यू, स की मीनिंग होती है एस, ठीक है। स पे एक मात्रा तो ई लगा देंगे, ठीक है। उसे बहुत, ब की मीनिंग होती है बी, ब में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो मैं यहाँ पे ए का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ह की मीनिंग होती है एच, है में छोटा हो की मात्रा यू, ठीक है। त की मीनिंग होती है टी, बहुत, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, समझाया था। स की मीनिंग होती है स में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो मैं यहाँ पे ए का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। म की मीनिंग होती है एम, सम। झा, झ की मीनिंग होती है जे एच, ठीक है। झ में आ का मात्रा लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे बच्चों ए का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। य की मीनिंग होती है वाई, यह में भी आ का मात्रा लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे ए का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। समझाया था की मीनिंग होती है टी एच, था में आ का मात्रा लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे ए का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। था, टी एच ए, था, फुल स्टॉप। तो बच्चों चलिए मैं एक बार आप सभी को लिख के बता देती हूँ। अगर आपको लिखना, नाम लिखना है, ठीक है, राम, ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे, रा म, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे र की मीनिंग होती आर, र में आ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए का उपयोग करूँगी, ठीक है। म की मीनिंग होती एम, राम, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, राहुल, राहुल। र की मीनिंग होती आर, मात्रा है तो ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह की मीनिंग होती एच, फिर छोटा हो की मात्रा यू लगा देंगे, ठीक है। ल की मीनिंग होती एल, राहुल, ठीक है। अगर बच्चों मैं कह दूँ रामू तो आप किस तरह से लिखेंगे रामू को, तो आर ए से होता है रा, ठीक है, एम से होता है माँ। अब बच्चों यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा है, उसकी जगह डबल ओ का उपयोग करते हैं या फिर यू का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब बताइए आप यहाँ पे डबल ओ का उपयोग करेंगे कि सिंगल ओ का उपयोग करेंगे। बच्चों उच्चारण तो दूर तक नहीं जा रहा है लेकिन मात्रा तो बच्चों बड़ा ओ का लगा हुआ ना, रामू, रामू नहीं पढ़ेंगे, रामू पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे बच्चों यू का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। बड़ा ओ की जगह बच्चों डबल ओ का उपयोग करते हैं या फिर यू का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के अनुसार करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।